अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शेरी। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एमएस एक्सेस। अगर आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करके रखा है तो उसमें आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है जिसमें वर्ड प्रोसेसर, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, डेस्कटॉप पब्लिशर और इस तरह के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स मिलेंगे और इसी के साथ साथ इसमें एमएस एक्सेल भी अवेलेबल होगा, जो कि आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी है। सबसे पहले एमएस एक्सेस की बात करते हैं। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में मैं आज आपको दूंगी। एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जानब से नवंबर 1992 को रिलीज किया गया था। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस सूट का पार्ट भी है। इसका मकसद रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करना और इसी के साथ साथ यूजर्स को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें यूजर करंटली काम कर रहा होता है। इसकी एक मिसाल आप डेस्कटॉप इंटरफेस से भी ले सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारे मुख्तलिफ आइकन्स मिलेंगे, जिनमें माई कंप्यूटर और रिसाइकल बिन, इस तरह के काफ़ी सारे आइकन्स मिलेंगे और इसी के साथ साथ मेन्यूज और स्टार्ट बटन जैसे बटन्स भी मिलेंगे। अब हम इसके कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम बेसिकली किस लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के काफ़ी सारे और भी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करें, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एमएस एक्सेल की बात करें जिसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। पावर पॉइंट की बात करें जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह अब जब हम एमएस एक्सेस की बात करेंगे, जो कि आज का टॉपिक भी है, एमएस एक्सेस को बेसिकली हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब डेटाबेस क्या है और किस लिए यूज किया जाता है, इसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल आपको मैं सारा क्लियर करके दूंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली भी हम इसको देखेंगे कि डेटाबेस को किस तरह क्रिएट करते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर छोटा सा एक आपको इंट्रो दे देती हूँ डेटाबेस का। डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं से भी कोई डाटा लिया, इकट्ठा किया, रॉ डाटा, खाम माल जो होता है, रॉ डाटा कहीं से भी इकट्ठा किया जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है और उसको जाके डेटाबेस में लोकेट कर देना, स्टोर कर देना और फिर उसको मैनेज करना, ये बेसिकली सारा प्रोसीजर डेटाबेस कहलाता है। और अब हमने ये तो देख लिया कि एमएस एक्सेस को हम किस लिए यूज करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन कौन इसे यूज कर सकते हैं किस चीज को क्रिएट करने के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। एमएस एक्सेस बेसिकली काफ़ी सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। एप्लीकेशन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक जीयूआई और दूसरा रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। जीयूआई क्या है? जीयूआई जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके अंदर यूजर करंटली काम कर रहा होता है और इसमें यूजर को तमाम चीज़ें ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रही होती हैं, शो हो रही होती हैं। एक चीज़ ये नोट कर लें कि जो जीयूआई है वो यूजर से छुपा हुआ नहीं होता, हाइड नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट है ना, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ये यूजर से हाइड होता है। अब इसी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को बनाने के लिए हम एमएस एक्सेस को यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेस जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है वो आपकी विजुअल बेसिक लैंग्वेज है और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज होती है जो एक ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके साथ साथ हम एमएस एक्सेस को काफ़ी सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके काफ़ी सारे टास्क आ सकते हैं, जैसे रिजल्ट कार्ड बनाना, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई सॉफ्टवेयर बनाना, इस तरह की चीज़ें, या छोटे मोटे बिजनेस पर्पस के लिए। अब इसी के साथ हम कुछ एमएस एक्सेस के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि एमएस एक्सेस के कितने कंपोनेंट्स हैं और किस लिए यूज होते हैं। एमएस एक्सेस के काफ़ी सारे आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम कुछ उनके सिर्फ नेम्स आपके सामने लाऊंगी, जैसे कि फॉर्म्स, टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स, मैक्रोज और मॉड्यूल्स। इन सब को, इन तमाम रिपोर्ट कंपोनेंट्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में फर्दर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाऊंगी। अब हम इसके कुछ एमएस एक्सेस के फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्या फीचर है? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यूजर फ्रेंडली नाम से जाहिर हो रहा है कि इसको यूज करना बहुत आसान है यूजर्स के लिए, ठीक है। इसमें हम इजीली अपनी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस को यूज करते हुए। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब कि एक जगह से किसी चीज को उठाकर दूसरी जगह तक ले जाना। इसकी मिसाल आप कट एंड पेस्ट से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है कस्टमाइज टेम्पलेट्स। अब सबसे पहले मैं अगर कस्टमाइज की बात करूं कि कस्टमाइज क्या है, कस्टमाइज का मतलब होता है यूजर डिफाइंड क्राइटेरियाज। यूजर डिफाइंड वो
यूजर डिफाइन किसे कहते हैं कि जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके, ठीक है। यूजर डिफाइन क्राइटेरिया, यूजर जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी फंक्शनैलिटी या टास्क को परफॉर्म कर सके। और टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स के अंदर आपको रेडीमेड डाटाबेस मिल जाएंगे, और मतलब डाटाबेस वही आपको पूरा कह लेके एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज का। आपने क्या करना है कि बस उसको उठाना है, अपने डाटाबेस में लाना है, उसमें अपनी वैल्यूज और डाटा को पुट करना है। इससे आपका काफी सारा टाइम भी सेव होता है। इस फीचर से हमने एक चीज ये भी देखी कि इस फीचर को यूज करते हुए हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। कस्टमाइज टेम्पलेट्स की काफी सारी आपको एग्जांपल मिलेंगी, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और इस तरह के काफी सारे, जो कि हम आगे इंशाल्लाह फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग टूल्स। इस फीचर की मदद से हम प्रोफेशनल रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट्स जिन डाटा की बेस पर बनती हैं वो डाटा ना सिर्फ एक बल्कि मल्टीपल टेबल से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और आखिर में इसी फीचर को यूज करते हुए हम MS एक्सेस में काफी सारे चार्ट्स, मुख्तलिफ टाइप के ग्राफ्स और समरीज को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, मैक्रोस फॉर ऑटोमेशन। मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क होते हैं। इसका क्या मतलब? इसकी एक मिसाल सबसे पहले लेते हैं कि अगर आपने अपने डेटाबेस में एक टास्क परफॉर्म करना है, अब उसी टास्क को आपने मल्टीपल टाइम भी परफॉर्म करना है, मतलब सिर्फ एक दफा नहीं, काफी दफा परफॉर्म करना है, और हर दफा परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए काफी ज्यादा आपका टाइम लेता है, मतलब टाइम कंजप्शन है ये। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि वो जो टास्क आपने मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है, उसको एक फाइल होती है जिस फाइल का नेम क्या होगा? मैक्रोस। ठीक है, उस फाइल में जाके आप अपने उस टास्क को स्टोर कर लेंगे, और जब भी डेटाबेस में MS एक्सेस में आपको वो अपना टास्क दोबारा परफॉर्म करना है, तो उसी मैक्रोस में से जाके आप अपने टास्क को उठाएंगे और डेटाबेस में कॉपी कर लेंगे। इस तरह आपका टाइम भी काफी सारा बचेगा और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। अब लास्ट जो फीचर है यहाँ पर वो क्या है? कोलैबोरेशन फीचर। कोलैबोरेशन फीचर क्या है? ये बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल और यूजफुल फीचर है। इसी फीचर की बेस पर आप अपने डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। वो क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं हम। इस फीचर को यूज करते हुए हम अपने डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं दूसरे यूजर्स के साथ। इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफिल करने के बाद ही वो अपने डेटाबेस को शेयर करेंगे, और इसीलिए हम इसे रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं।